नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 65 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस 65वें पड़ाव में हमारे साथ बनासकांठा गुजरात से हैं श्री कमलेश कुमार स्वामी जी, जो संगीत के साधक हैं और वहीं एक विद्यालय में संगीत के आचार्य भी हैं। तो आज हम राकेश कुमार स्वामी जी से जानेंगे कि गुजरात में खास तौर पर संगीत किस तरह से पढ़ाया जाता है विद्यालयों में, और उनका, क्योंकि वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाते रहे हैं बड़ों के साथ साथ, उनका छोटे बच्चों के साथ संगीत का अनुभव किस तरह का रहा है। तो रोज की तरह द टीचर शो में स्वागत है श्री राकेश कुमार स्वामी जी का, जो बनासकांठा गुजरात से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। स्वामी जी, स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर आपका द टीचर शो में। हेलो स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं? स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कमलेश स्वामी जी के यहाँ नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत है। इस बीच एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद खबर कला और संगीत जगत की आ रही है कि 90 वर्षीय संगीत के जो लीजेंड थे पद्मश्री जसराज जी नहीं रहे, पंडित जसराज जी नहीं रहे। अमेरिका में उनका आज ही निधन हुआ है। तो हम द टीचर शो के परिवार की ओर से पंडित जसराज जी को हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश का, और खासकर संगीत जगत की अगर हम बात करें, कला और संगीत जगत की। इस बीच दर्शक रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन नेटवर्क के कारण स्वामी जी हमारे साथ नहीं है और गिरी जोशी जी भी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। मुकेश प्रसाद दोगुणा जी भी अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। राहुल साउंड्स जो है बेस्ट विशेष कह रहे हैं, और फरीदा शोक जी कश्मीर से रोज की तरह बिल्कुल अनुशासित तौर पर एकदम सही समय पर हमारे साथ लाइव है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हल्द्वानी से सबको नमस्कार भेज रहे हैं, प्रणाम भेज रहे हैं। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं इससे पहले कि कार्यक्रम में वो जुड़े हमारे साथ, हमारे आज के जो मेहमान हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग में से जो भी शिक्षक साथी हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हो, हमारे शो में भाग लेना चाहते हो, या आपको लगता हो कि कोई शिक्षक ऐसे हैं जो इसमें प्रतिभाग ले सकें, तो उनका बायोडाटा आप कृपया करके हमें भेजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षकों को हम इस देश में इस शो में शामिल कर सकें। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग विधाओं के, अलग राज्यों के शिक्षक इस शो में आए। बहुत ही असीम प्रेम है इस शो के प्रति, जिस कारण जो है हम इसको लगातार नियमित रख पा रहे हैं। पुष्पे जी आज देख रहे हैं मेरे आवाज में कुछ दिखा रही है, लाइव होता हूँ लेकिन फिर भी दिक्कत आती है कभी कभी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार कमलेश स्वामी जी। स्वामी जी, फिर से स्वागत है आपका सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हाँ, तकनीकी रही जी। तो स्वामी जी, जैसा कि आप बारे में हमें फेसबुक में लिखा और अभी तभी हुई, पंडित जसराज जी नहीं रहे। हाँ, पंडित जसराज जी ने अभी न्यूज सुना। जी, सीसीआरटी में इन्होंने परफॉर्म किया। सीसीआरटी में हैदराबाद में, जो हमारा हैदराबाद अच्छा,
हैदराबाद ऑफिस है ना, उसको ये ले लेते थे। तो अपने पिताजी की याद में संगीत समारोह कर, पंडित जसराज, पंडित मोती जी जी। चंद की याद में जो संगीत समारोह हैदराबाद में करते थे, वो सीसीआरटी कॉम्प्लेक्स में ही करते थे। काफी पुरानी बात रही होगी शायद। नहीं नहीं, पिछले 4-5 साल, 2-3 साल किया उन्होंने अच्छा लगातार। अच्छा। उनको मिला नहीं था इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कहीं पे, और शांतिपूर्ण अच्छा एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी है। स्वामी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। हाँ तो आप सर जी, हाँ आवाज आपके यहाँ मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी की दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार आपकी आवाज कट रही है और हम आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं ठीक से। हाँ? वो तो बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ, स्वामी जी बोलिए कुछ सर। बोलिए सर। हाँ, आप आवाज आ रही हम है सर, आवाज आती आपको है आवाज आ आपकी? रही है? हाँ आ जी रही, जी। तो बरोबर। हाँ हम ये हाँ, कह रहे हैं सर, आज का कार्यक्रम आज किस तरह से शुरू करना चाहेंगे सर आप? आपका जीजा, आप दामोदर स्तोत्र से शुरू करें? दामोदर स्तोत्र से शुरू करें सर? जी जी, करिए करिए, स्वागत है। जी जी। हाँ, तो दिवंगत आत्मा है पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पण हो जाए। वाह, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार सर जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वाह, वाह। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्मामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मोरारी पादा पित चीत वृत्ति। दध्यादिकं मोहवसाद वोच, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो पवदो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्।
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयाना नीले निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्मा व्रतमेत देव गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। हाँ जी सर। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही आनंद है। बहुत मार्मिक आपने बड़ा धार्मिक गीत सुनाया सर। विनम्र श्रद्धांजलि। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। जसराज जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए। हाँ जी सर, करे श्रद्धांजलि देते हैं जसराज जी को। जी हाँ हाँ सर। स्वामी जी, स्वामी जी आपका पीछे एक बैनर लगा हुआ है और बगल में आपके 2-3 लोग संगत भी कर रहे हैं। थोड़ा इस बैनर का परिचय दे दीजिए और अपने संगीतकारों का परिचय भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हाँ, ये उल्टा भी लगा हुआ है, उल्टा क्यों नहीं है? उल्टा लगा हुआ है बैनर। हाँ, वो कैमरा उल्टा है सर, बैनर सीधा है। हाँ, कैमरा उल्टा है इसलिए। कैमरे में मिरर इमेज नहीं है, बैनर सीधा है। हाँ, ये हमारा बैनर है, म्यूजिक टीचर का लिखा हुआ है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट म्यूजिक टीचर का लिखा हुआ है। अच्छा। और ये हमारे परम मित्र है नीरव भाई भाटिया जो तबला वादक है। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोले नमस्कार बोले। हाँ चाचा भी आ गए। हाँ चाचा भी आ गए। नमस्कार सर। कमलेश चाचा भी आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने फोन किया था स्वामी जी को क्योंकि आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ था। आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने स्वामी जी से कहा था जाके देखे क्या मामला है। नहीं आ गए, तुरंत आ गए। चलिए उनको भी हमारा नमस्कार कहिएगा। हाँ नमस्कार। ठीक है द मोर द मैरियर। तो उन्होंने भी नमस्कार बोला है सर। जी थैंक यू। उनसे कहिए दर्शन देना, आके कैमरे में एक बार दर्शन भी दे दें।
एक दर्शन कराओ कैमरे में। कमलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। केम छो? जी, नमस्कार, धन्यवाद। प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए सर सुनाइए। कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर, ओके सर। होना ही चाहिए सर, ये तो अपने हाँ, होना। शिक्षा का है। आप इतना रिटायर्ड होने के बाद भी इतना काम करते तो हमें भी करना चाहिए। आप मुझे बता रहे हैं कि बूढ़ा हो गया, आप बता रहे हैं कि बूढ़ा हो गया। नहीं बूढ़ा नहीं हो रहे, जवानी की शुरुआत हुई सर। आए हाय, मुआ, क्या बात। अब तो शुरुआत हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट मैच की दूसरी पारी शुरू हुई है सर। टेस्ट मैच की दूसरी पारी। उससे मेरी जवानी। चलिए धन्यवाद सर। राकेश जी आपसे जानना है कि आप संगीत के क्षेत्र में, आपको संगीत के क्षेत्र में लाना आपके चाचू है पुराने की आपके शिक्षक बने से आप इस, हाँ उनका आशीर्वाद है बहुत। इनकी शुरुआत कैसे ही शिक्षक बने। हाँ बढ़िया। मैं छोटा था तब हमारे दादा थे, जी हमारे चाचा कमलेश अंकल के फादर हमारे दादा थे, तो बहुत संगीत के शौकीन थे, वो भजन गाते थे। तो कमलेश काका को भी संगीत में उन्होंने भेजा, तो हम उनकी प्रेरणा से संगीत में जुड़े। छोटे थे तो हमारे चाचा ने हमको साथ में ले लिया कि चलो आप भी जुड़ जाओ। फिर संगीत क्लास ज्वाइन किया और ऐसे बढ़ते गए, संगीत में विशारद किया, शिक्षा विशारद किया, और फिर ये गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल में जॉब में लग गए उनकी प्रेरणा से। जब गुजरात गवर्नमेंट में वैकेंसी हुई तो हम जुड़ गए प्राइमरी शिक्षक में 1999 में। तो 20 साल पहले की बात बता रहे हैं आप? ये 21 साल पहले? 20 साल पहले। हाँ सर। हाँ। अच्छा, तो ये आपका जो अभी हमने सुना और आपका जो बायोडाटा देखा सर, तो बड़ा मतलब श्रद्धा आती है आपके प्रति, बहुत ही सिर झुक जाता है श्रद्धा से आपका बायोडाटा पढ़ के। आपने इतने सारे धार्मिक कार्यक्रम किए हैं सर कि, और नाम के आगे स्वामी भी लगाया आपने। नहीं स्वामी हमारा संगम है इसलिए सर। तो एक स्वामी पहले भी आया था, स्वामी देव स्वामी। तो क्यों दिया अपना सर सुन देते हैं एक। आपको तो सब कुछ है परिवार में सब। आप क्या सुनना चाहेंगे सर, बोलिए। सर आपको क्या गाना पसंद है, आप बताइए, आपको क्या गाना पसंद है? मैं भक्ति गीत गाएंगे। आपको गजल भी सुनना हो तो गजल भी सुनाएंगे। पहले भक्ति गीत सुनते हैं बढ़िया सा। भक्ति से शुरुआत करते हैं, भक्ति में ही शक्ति है सर। हाँ, एक भक्ति गीत बहुत बढ़िया है, ब्रह्मानंद जी का पद है। जी आपको सुनाते हैं ब्रह्मानंद जी का पद। जी हाँ जी। राग देश पर आधारित है सर। सर म पनी सरे नि सनी द पद म ग रे ग नि सरे म पनी। दुनिया की खबर ना रही
दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने रहता था पास में सदा, रहता था पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ। रहता था पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ। करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने बहुत बढ़िया। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न था न चांद न था, दररा दाना सारे मरे म प म प नी नी सा सा नि सा रे नि सा नि द प द म ग रे ग नि। सूरज न था वो चांद था, बिजली न थी वहां। एकदम अजब वो शान का जलवा दिखा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने करके कसूर माफ मेरे जन्मों जन्म के, जन्मों जन्म के। करके कसूर
माफ मेरे जन्मों जन्म के। ब्रह्मानंद ने अपने चरण में, ब्रह्मानंद ने अपने चरण में मुझको लगा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता, किस देवता ने, किस देवता ने। वाह, बहुत ही बेहतरीन सर परफॉर्मेंस है और सब हम तो खो गए आपका भजन सुन के। आपकी आवाज में जादू है। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है बस। आशीर्वाद है। सर मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था स्वामी जी, एक सवाल मेरा ये था कि गुजरात में आप हैं और प्राथमिक विद्यालय में संगीत के शिक्षक हैं सर, तो देश के बहुत सारे राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में संगीत शिक्षा नहीं होता है, तो गुजरात में क्या हर प्राथमिक विद्यालय में संगीत के शिक्षक होते हैं? नहीं है सर, हर विद्यालय में संगीत शिक्षक नहीं है पर लेकिन हमारे बनासकांठा में जब संगीत शिक्षक की भर्ती हुई थी तब 50 संगीत शिक्षक को ज्वाइन किया था गवर्नमेंट ने। वैकेंसी 50 शिक्षक की थी, टीचर्स की 50 टीचर्स जुड़े हुए थे। अभी 50 शिक्षक है, गवर्नमेंट ने 50 की भर्ती की है, फिर बाद भर्ती बंद हो गई है। तो सर कैसे तय किया कि किन 50 स्कूलों में होंगे संगीत शिक्षक? वो स्कूल कैसे चयनित किए गए जिनमें संगीत शिक्षक प्राथमिक स्तर पर है? हाँ, संगीत शिक्षक जो है सब हमारे साथ में पढ़े हुए हैं, तो हम एक ही साथ में जो विशारद हुए थे तो सभी साथ में लगे। और बड़ी स्कूल है जो सेंट्रल स्कूल होता है, बड़ा स्कूल, तो वही संगीत शिक्षक की भर्ती की थी गवर्नमेंट ने। अच्छा, कितने बच्चे हैं सर आपके विद्यालय में? मेरे विद्यालय में तो 76 सर, छोटा विद्यालय है। अच्छा, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि बड़े विद्यालय में संगीत शिक्षक है, तो इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, पहले भर्ती किया था तब गवर्नमेंट ने बड़े विद्यालयों में भेजा था, लेकिन जब वो ट्रांसफर का होता है, गवर्नमेंट का ट्रांसफर जो और सेटअप का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से निकलना पड़ता है। हाँ, सीनियरिटी की वजह से हम लास्ट में जुड़े हुए होते हैं, तो वहां से हमारा ट्रांसफर हो जाता है जी। तो सर आप इसलिए क्या है, कक्षा से संगीत सिखाना शुरू करते हैं? हम पहली कक्षा से सिखाते हैं सर। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको छोटे छोटे बाल गीत वाला और अभिनय गीत वाला ऐसे सिखाते हैं। सर एक गीत, एक अभिनय गीत, बाल गीत जरा सुना दीजिए सर, कैसे सिखाते हैं कक्षा 1 के बच्चों को संगीत? बाकी लोग भी सीखेंगे। हाँ, सुनाता हूँ, चलो। हल इंच बघा। छोटा सा गीत है, बाल गीत, अभिनय गीत। बच्चों को कैसे हम अभिनय द्वारा सिखाते हैं। अरे कोई बोल सोना, अरे कोई चाल सोना, आम के टेम हाल सोना, नहीं कर पतंगियों उड़ी जासे, नहीं कर पतंगियों उड़ी जासे। अरे कोई बोल सोना, अरे कोई चाल सोना,
આમ કે તેમ હાલશો ના, નહીંતર પતંગિયો ઉડી જશે, નહીંતર પતંગિયો ઉડી જશે. बहुत अच्छा. પરીસી પાંખવાળું, પરીસી પાંખવાળું, હજાર આંખવાળું, હજાર આંખવાળું, ફૂલોની ડાળી પર ઝંપીને બેઠેલું, ફૂલોની ડાળી પર ઝંપીને બેઠેલું, પીળું પતંગિયું ઉડી જશે, પીળું પતંગિયું ઉડી જશે. અરે કોઈ બોલશો ના, અરે કોઈ ચાલશો ના, આમ કે તેમ હાલશો ના, નહીંતર પતંગિયું ઉડી જશે, નહીંતર પતંગિયું ઉડી જશે. ફૂલે ફૂલે ભામતું, ફૂલે ફૂલે ભામતું, આ બાળકોને ગામતું, બાળકોને ગામતું, ફૂલે ફૂલે ભામતું, આ બાળકોને ગામતું, ફૂલોની ડાળી પર ઝંપીને બેઠેલું, ફૂલોની ડાળી પર ઝંપીને બેઠેલું, ધોળું પતંગિયું ઉડી જશે, ધોળું પતંગિયું ઉડી જશે. અરે કોઈ બોલશો ના, અરે કોઈ ચાલશો ના, આમ કે તેમ હાલશો ના, નહીંતર પતંગિયું ઉડી જશે, બધા પતંગિયા ઉડી જશે, બધા પતંગિયા ઉડી જશે, બધા પતંગિયા ઉડી જશે, બધા પતંગિયા ઉડી જશે. क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, सुंदर. वाह. थैंक यू सर. आज तो संगीत का आनंद आ रहा है. नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद है सर. ये जो आपने बहुत गीत अच्छा. सुनाया सर, वैसे तो समझ में आ रहा था गुजराती, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में इसका हिंदी में बता दीजिए, क्या आप बच्चों को आप सिखा रहे थे इसमें? जो पतंगिया होता है ना, इसको फूल पर बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई. पतंगा, बटरफ्लाई. पतंगा. हाँ, पतंगा, बटरफ्लाई. एम के बच्चों को कहते हैं कि आप बोलिए मत, आप चालिए मत, आप हिलिए मत, वरना ये बटरफ्लाई उड़ जाएगा, पतंगा. तितली, तितली. हाँ, तितली उड़ जाएगी. तो आप बोलिए मत, हलिए मत. પછી के बटरफ्लाई का वर्णन किया है, कैसा होता है कि परी सी पांख जैसा, हाँ, क्या बात. हजार आंख जैसा है, परी सी पांख जैसा, हजार आंख जैसा, फूलों की डाली पर बैठ जाता है. जब फूलों की डाली पर बैठता है तो वो पीला सा पतंगिया उड़ जाएगा, ऐसा उड़ जाएगा. बच्चों को. हाँ, अभिनय गीत सिखाते हैं. बहुत अच्छा. दूसरा बहुत एक बढ़िया हम सर, बहुत एक्टिविटी अच्छा, सर, एक एक्टिविटी करते हैं. एक छोटा सा काव्य पंक्ति लेते हैं और अलग अलग तरीके से हम बच्चों को एक्टिंग करके दिखाते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कहते हैं कि हाथी भाई जाड़ा, स्वागत. हाथी भाई जाड़ा, हाथी भाई जाड़ा, लागे मोटा पाड़ा, સુપડા જેવા કાન છે, થાંભલા જેવા પગ છે, સુપડા જેવા કાન છે, થાંભલા જેવા પગ છે, હાથી ભાઈ જાડા. अलग अलग एक्टिंग करते हैं, फिर उसमें जुड़ते हैं. हाथी भाई जाड़ा, लागे मोटा पाड़ा, સુપડા જેવા કાન છે,
થાંભલા જેવા પગ છે, હાથી ભાઈ જાડા લગે મોટા પહાડા, सुपड़ा जेवा कान छे, थांभला जेवा पग छे, ऐसा सिखाते हैं सर। क्या बात, क्या बात। फिर एक हिंदी में एक्टिविटी कराते हैं, हिंदी में कराते हैं कि कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा। दुश्मन आया, दुश्मन आया तो बच्चे सामने करते हैं एक्शन, दुश्मन आया तो बच्चे ऐसे करते हैं, दुश्मन आया सोटा लाओ, मार भगाओ, मार भगाओ, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा। फिर दूसरी एक्टिंग, दुश्मन आया, सोटा लाओ, मार भगाओ, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा। सोटा लाओ, मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा। પછી दो 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 दुश्मन आया, शोर 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 सोटा लाओ, मार 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 भगाओ, कहाँ है सोटा मेरा मोटा सोटा। ऐसे अलग अलग एक्टिंग करके बच्चों को सिखाते हैं सर। राकेश भाई, मैं पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आपने कहा कि आपके विद्यालय में 76 बच्चे हैं। यदि यही उत्साह सब टीचरों का है, यदि यही उत्साह है संगीत से, थिएटर से और गतिविधियों से आप सिखाते हैं, तो ये 76 की जगह 760 या 7600 क्यों नहीं होते? है? क्या बोलते हैं? इनकी संख्या क्यों नहीं, 76 से 760 क्यों नहीं होते? हाँ, हमारा विस्तार है, जो स्कूल का जो बॉर्डर है वो क्षेत्र विस्तार है सर। अच्छा। जो हमारी बड़ी स्कूल है गांव में है, स्कूल बड़ी गांव में है, वहाँ 500 बच्चे हैं जो गांव में स्कूल है, उसमें 500 है। तो हमारा क्षेत्र में विस्तार है, जो बच्चे चल के नहीं आ सकते गांव में, छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2-3 किलोमीटर का अंतर है, वो बच्चे गांव में नहीं आ सकते, इसलिए हमने स्कूल में हमको क्षेत्रवश में भेजा है। गुजरात का ड्रॉप आउट रेट कितना है? गुजरात में जो स्कूल में ड्रॉप आउट रेट है स्कूल शिक्षा में, वो कितना है? अंदाजा है आपको? नहीं सर, ड्रॉप आउट अभी तो बहुत कम हो गया है। अभी सरकारी स्कूलों में अभी मैं अपने विश्वास से कहता हूँ, अपने 100% आत्मविश्वास से कहता हूँ कि अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रमाण बहुत अच्छा हो गया सर। बहुत क्वालिफिकेशन, बहुत क्वालिफिकेशन वाले शिक्षक अभी जुड़े हैं, टीचर्स आ गए हैं सब। 6 से 8 में उच्चतर प्राथमिक में बहुत बीएससी बीएड, एमए बीएड सब वाले अच्छे शिक्षक आ गए हैं, और प्राइमरी सेक्शन में एमए बीएड, बीए बीएड वाले शिक्षक बहुत बढ़िया भर्ती हो गए। तो इसका फायदा बच्चों को बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। भट्ट जी, भगोड़ा जी, बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने जो बच्चों के साथ काम का अनुभव। आपने सर कक्षा 3 और 6 के लिए कुछ प्रार्थना की सीढ़ियां बनाई हैं, इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं उन सीरीज में, और एक सॉफ्टवेयर भी आपने बनाया प्रार्थना का, उसमें क्या क्या है सर? हाँ, हमने उसमें प्रार्थना है, जो प्रार्थना का क्रम प्राइमरी स्कूल में होता है, पहले ओंकार से शुरू होता है, ओंकार, फिर ध्यान करते हैं, 2 या 3 मिनट का ध्यान प्राणायाम करते हैं, फिर प्रार्थना शुरू होती है। तो हमने 3 ये सॉफ्टवेयर में ऐसा बनाया है सर कि पहले लिसनिंग ट्रैक बच्चे सुनते हैं, लिसनिंग ट्रैक, फिर प्रैक्टिस ट्रैक, फिर परफॉर्मिंग ट्रैक, 3 प्रकार के ट्रैक बनाए हैं सॉफ्टवेयर में। पहले बच्चे सुनते हैं, हाँ,
पहले प्रेयर सुनते हैं, धुन सुनते हैं, तो बच्चों को हम ऐसे जो म्यूजिक का जो लेक्चर आता है तो उसमें बच्चों को तैयार कराते हैं, स्पीकर के द्वारा पहले सुनाते हैं कि ऐसा देखो ये प्रार्थना है, ये प्रेयर है, ऐसे गाने का, फिर इसको प्रैक्टिस कराते हैं उनके साथ गाने का, जो गाते हैं कैसेट में, सीडी में, डीवीडी में, इसके पीछे बच्चे गाते हैं। फिर परफॉर्मिंग ट्रैक में भी ऐसा है कि एक लेडी सिंगर है या जेंट सिंगर प्रेयर गाता है, इसके पीछे सब बच्चे गाते हैं। फिर एक ट्रैक में केवल म्यूजिक बजता है, बच्चे अपने आप से शुरू हो जाते हैं ट्रैक पर प्रार्थना, म्यूजिक केवल बजता है, ऐसा बनाया है सर सॉफ्टवेयर। जो स्कूलों में संगीत शिक्षक नहीं है, म्यूजिक टीचर नहीं है, तो ये सब ये डीवीडी के द्वारा, सब पेन ड्राइव के द्वारा बजा सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसा मेरे को लगता है आपका जो मॉडल है वो उत्तराखंड के लिए बहुत बहुत उपयुक्त है। जो उत्तराखंड के हमारे अधिकारी या टीचर्स देख रहे हैं उनको काफी मदद मिलेगी कि जो पैटर्न आपने लिया है उसके हिसाब से, बिकॉज बहुत दूर दूर स्कूल्स हैं, स्कैटर्ड हैं, रिसोर्सेज है नहीं, तो ये जो लिसनिंग ट्रैक है और फिर मेडिटेटिव ट्रैक है और फिर परफॉर्मिंग ट्रैक है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है इससे काफी वो मिलेगा। बहुत तो क्या है, जो जगह पर म्यूजिक टीचर नहीं है तो उसकी जो खामियां हैं, तो म्यूजिक टीचर की जगह ये बहुत अच्छा असर करता है, तो बच्चों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। और उनका जो विस्तार है, ऐसे ही प्रेयर जो चॉइस करते थे, इस प्रकार के ट्रैक बनाकर, सॉफ्टवेयर बनाकर स्कूलों में दे सकते हैं, तो बढ़िया। आप कभी उत्तराखंड आए हैं? हाँ, कभी बहुत आता हूँ, हर साल आते हैं हरिद्वार में। अच्छा। तो मुकेश बहुगुणा जी आपको बताएंगे कि कितनी डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब इन द सेंस स्कूल के टीचर्स के लिए कितना सुगम दुर्गम, ये करते करते दुर्गम जिलों में जाना पड़ता है टीचर्स को। तो वो कुछ हो सकता है हमको रोशनी दे कि ये क्या ये जो ढंग है जो आपने मॉडल अपनाया है, ये उत्तराखंड में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे वो चर्चा आपसे करेंगे। कर सकते हैं, बना भी सकते हैं ट्रैक, ऐसा सॉफ्टवेयर बना कर भी आपको तैयार करके दे सकते हैं। आपके जो क्षेत्र में कौन सी प्रेयर चलती है, तो उनका जो प्रेयर चलती है उनका धुन, भजन जो चलता है भजन, और प्रेयर जो चलती है प्रेयर, और सबका एक ट्रैक बनाकर आपको दे सकते हैं। तो पूरे वीक में स्कूल में जो प्रेयर चलती है, तो हमने यहाँ ऐसे आजमाइश किया है कि एक प्रेयर, तो पूरा वीक एक प्रेयर चलता है, एक धुन पूरा वीक चलता है। फिर दूसरे वीक पर दूसरी प्रेयर और दूसरा धुन, दूसरा भजन, ऐसा पूरा वीक चलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये बड़ा अच्छा आपका इनोवेशन है कि ट्रैक में सारे बच्चों को प्रार्थनाएं कराई जाए, जिससे कि वो थोड़ा सुर में आ जाए और फिर धीरे धीरे विकसित हो संगीत की समझ उनमें। बहुत बढ़िया इनोवेशन है सर। जी। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। आप 15 बार अमेरिका जा चुके हैं, 15-16 बार अमेरिका जा चुके हैं, तो कोई जगह बची है अमेरिका की जो आपने नहीं देखी सर? अमेरिका की एक दो तीन जगह बाकी है सर, नहीं देखा है। बाकी सब अमेरिका के 50 स्टेट सब देखा है। ट्रम्प साहब ने बुलाया कि नहीं बुलाया? ट्रम्प साहब ने बुलाया कि नहीं बुलाया आपको? ट्रम्प साहब ने अभी नहीं बुलाया है। अच्छा, तो अमेरिका वाले सर भजन समझ जाते हैं? अमेरिका के लोग जो भजन आप गाते हैं वहां जाके, वो समझ में आता है? हमारे इंडियन बहुत इंडियन काफी लोग हैं। तो जैसे शिकागो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में बहुत इंडियन है, सैन फ्रांसिस्को, वो बहुत लॉट ऑफ है सर। पंजाबी लोग दिल्ली के लोग, न्यू जर्सी में, पूरा न्यू जर्सी तो पूरे दिल्ली और पंजाब क्षेत्र के लोग हैं सर, उत्तर के सब। वहाँ तो बड़ा कंफ्यूज है तुमने सर। आप वहाँ भजन कैसे सुनाते हैं? गुजराती में सुनाते हैं, पंजाबी में सुनाते हैं, हिंदी में सुनाते हैं या अंग्रेजी में? हिंदी में सुनाते हैं। नहीं, हिंदी में सुनाते हैं सर वहाँ भजन। सब लोग हिंदी भाषी होते हैं जी, और हमारे गुजराती भी समझ जाते हैं।
कौन सा भजन सबसे ज्यादा गाते हैं सर आप? कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है लोगों को? क्या डिमांड करते हैं लोग? वो तो कृष्ण भजन, शिव भजन सब सुनते हैं सर, राम का भजन। जी जी, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है सर? वो हमें भी सुना दीजिए। हाँ, तो आपको वो भजन सुनाते हैं, चलो बहुत बढ़िया राम जी का। हे दे 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 ना ना, राम नाम के हीरे मोती ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला,
ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। वाह, શું વાત છે, જય શ્રી રામ, શું વાત છે, बहुत बढ़िया सर, શું बहुत વાત बढ़िया, છે, बहुत बढ़िया। हाँ सर जयेश जी। प्रजापति जयेश શું વાત છે, प्रजापति ने कमेंट किया, शुभ बात है जय श्री राम गुजराती में। हाँ, हाँ શું વાત जय છે, श्री જય राम। શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। और सर प्रभुदत्त मिश्र जी हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ संगीत शिक्षक हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि पुष्ट मार्गी भजन भी अमेरिका में सुनाने का योग आया था क्या? पुष्टि मार्गी, हाँ हाँ, पुष्टि मार्गी भजन सुनाने कब आया था। हाँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अभी हम एक सवाल जवाब का सेगमेंट लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद फिर आपसे हम एक गजल सुनेंगे और थोड़ा और सवाल जवाब करेंगे। तो ओके हम सर, सवाल ओके। जवाब का सेगमेंट सर कर लेते हैं, तब तक आप पानी पी सकते हैं आराम से। सर कल के पहले 2 सवाल ले लेते हैं, उनके जवाब हम आपसे ले लेते हैं। पहला सवाल कल का ये था कि फिल्मकार कौन थे वो जो ये रहा सर सवाल, जो हरियाणा में पैदा हुए, अलीगढ़ ये कल विश्वविद्यालय हमने से। इसका उत्तर दिया था, इसका बिल्कुल ठीक उत्तर दिया राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने। ख्वाजा अहमद अब्बास, जी ख्वाजा जी अहमद अब्बास जी जो थे वो बड़े मतलब मूल्यों के लिए जाने जाते थे, अपने सटीक मूल्यों के लिए, बड़े सटीक ढंग से बात कहते थे। उन्होंने मैंने कल भी शायद इसका उत्तर दिया था आपको, आप भूल रहे हैं कि उनकी एक फिल्म थी मुन्ना, जिसको पंडित नेहरू ने बहुत उसकी तारीफ की थी, और वो हरियाणा में पैदा हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर मुंबई में ब्रिड्स जो था, ब्रिड्स में चले गए थे और लास्ट पेज पे कॉलम लिखते थे जिसमें वो फीचर फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस फीचर फिल्म होती थी ना, धुशुम धुशुम वाली, उनकी बड़ी छीछा नजर करते थे। तो उनको बहुत फिटिंग मिली और ब्रिड्स को भी कहा गया हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, ये होगा वो होगा, बट वो डटे रहे। फिर बाद में वो वीकली उस पर आ गए थे डेली से। और ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ख्वाजा अहमद अब्बास। और वो जो फिल्म मैंने कल बताया था 9 Hours to Rama, वो जो 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म्स ने बनाई थी, उसकी यूनिट बॉम्बे में थी और वो डिस्प्ले करना चाहते थे, लेकिन उसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने ऐसी छीछा लेदर की, वो रातों रात उनको भागना पड़ा लंदन। वन्य प्राणी, हाँ ये हम कल मिस कर गए थे, इसका उत्तर किसी ने हमें दिया नहीं, या दिया था किसी ने, उनका मैं कंफ्यूज रहा हूँ थोड़ा सा। ये है बंगाल टाइग्रेस मछली, जो रणथंबोर में है, और टाइग्रेस है, उसको मछली नाम से कहा जाता है। और वर्ल्ड में रिकॉर्ड है मछली का कि इसकी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ हुई है अभी तक। बंगाल टाइगर जो हाँ रणथंबोर में है, इसकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ इस पे क्लिक किए गए हैं। उसको कहते हैं मछली है। बढ़िया। तो आज के 2 सवाल सर हम ले लेते हैं। पहला सवाल ये रहा, हाँ ये कल दिया था, इसका रूपा बिष्ट जी ने बहुत बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। वो गुरुद्वारा कौन सा है, जहाँ और कहाँ है, जहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के स्वर्णाक्षर में हस्ताक्षर सहित अभिलेख विद्यमान है। वो बुरहानपुर गए थे, बुरहानपुर के गुरुद्वारे में उनका वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ जिसमें उन्होंने सोने से हस्ताक्षर किए थे। और वो कहा था कि मतलब मेरे बाद पूछा कि आप कौन, सिख पंडित ने पूछा था कि आपके बाद कौन गुरु रहेगा, तो उन्होंने कहा आपकी रक्षा जो है, आपको जो गाइडेंस है वो गुरु ग्रंथ साहब से मिलेगा। तो गुरु ग्रंथ साहब से वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी और ये वो डॉक्यूमेंट वहाँ रखे हुए हैं। रूपा बिष्ट जी ने, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर कि इतना अच्छा आंसर उन्होंने दिया। बुरहानपुर नॉर्मली जाता नहीं है ध्यान, तो पता नहीं कभी गई होंगी या कुछ होगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है या बुरहानपुर महाराष्ट्र में है, ये मैं आई थिंक बुरहानपुर महाराष्ट्र में इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि बुरहानपुर बड़े रॉन्ग रीजंस की वजह से भी थोड़ा नक्सलाइट मूवमेंट वहाँ पे है, तो उसके आसपास के इलाकों में तो काफ़ी इनफेमस हो गया था। लेकिन बुरहानपुर इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली डॉट। रूपा बिष्ट जी को बहुत बहुत बधाई। 7 करोड़ रुपए जीत गई सर, ये भी जीत गई। मेरी तो औकात नहीं है, लेकिन 7 करोड़ जीत गई इनाम देने की। लेकिन केरल राज्य का एक स्कूल शिक्षक के पुत्र ऑगस्टीन थॉमसन, मैं कल इसकी थोड़ी सी ड्राइंग दिखाना चाहूंगा भट्ट जी। ये एक स्कूल टीचर के सुपुत्र हैं
और ये भी इन्होंने भी इंजीनियरिंग कहीं से नहीं की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसानों को बहुत काम आया। इन्होंने टायरिंग की रिट्रीडिंग की है। मैं कल आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगा कि रिट्रीडिंग का भी एक नया, रिट्रीडिंग तो पूरे देश में होती है। जब हमारे टायर घिस जाते हैं स्कूटर के, मोटर के, हम रिट्रीडिंग करा के उसको 5 महीना, 6 महीना, 1 साल चलाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नया मेथड निकाला है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। ये केरल में इन्होंने काम किया, इसलिए इनकी पूरे देश में इनका नाम हुआ, अगस्टीन थॉमसन। बढ़िया, थैंक यू सर। तो स्वामी जी फिर से आपका स्वागत है सर द शो, टीचर शो में। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, कह रहे हैं वो बुरहानपुर एमपी में है, लेकिन मेरे को लगा कि महाराष्ट्र में होना चाहिए, क्योंकि हमारे, यदि आपको याद हो, प्रभुदत्त मिश्र जी जो आए थे क्वेश्चन पूछने, उनके एक मित्र हैं बुरहानपुर में जो उनको बुलाते रहते हैं, तो वो तो मेरे को लगा हो सकता महाराष्ट्र में हो, लेकिन सभी टीचर्स कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर। तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र दया जी कह रही हैं, रूपा बिश जी कह रही हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी कह रहे हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। तो हो सकता है बॉर्डर एरिया में होता हो कुछ। जगबीर नेगी जी, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि शिक्षा जगत से अनमोल हीरे तलाशने के लिए द टीचर शो का बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नेगी जी आपका भी धन्यवाद, आपको देख रहे हैं। आपको और बहुगुणा जी को श्रेय जाता है इसका? नहीं सर, बहुगुणा जी को और आपको जाता है, मैं तो आपका सहयोगी हूँ। ये ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि पिताजी ने कहा था कि 36 बार कुतुब मीनार में चढ़ाए, चढ़ जाना, उतर जाना, पानी के झाड़ पे मत चढ़ना। तो मेरे को मत चढ़ावा, है ना। आप लेके आते हैं अच्छे अच्छे हीरे तराशते हैं। चलिए राकेश जी को सुनते हैं थोड़ा आगे, और हमारी तो चलती रहेंगी। चलिए सर, राकेश सर, प्रभुदत्त मिश्र जी की थोड़ा सा फरमाइश एक है। वो कह रहे हैं कि कृपया एक पुष्टि मार्गी भजन प्रस्तुत करें, कह रहे हैं। इससे पहले कि पुष्टि मार्गी भजन सुने सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद आप सुनाइएगा। मेरा सवाल ये कि आप ब्रिटेन के साथ साथ और भी यूरोप के भी बहुत सारे देशों में आप गए हैं। अमेरिका तो गए ही गए 15-20 बार, और यूरोप के बहुत सारे देशों में भी आपकी यात्रा है। कि कोई ऐसी घटना हुई हो सर इन देशों में जो आपको याद रह गई हो, बहुत रोचक हो, जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, तो ऐसा एक बार टेम्पल की एक प्रतिष्ठा में, टेम्पल की एक प्रतिष्ठा में सर, एक यूरोपियन जो हम भक्ति गुट सुनाते थे, तो स्टेज पे आकर नाचने लगा। स्टेज पर आकर बहुत आनंद में आ गया, और आनंद में बहुत नाचने लगा। बस हर रोज वो व्यक्ति हर रोज आता था, और हर रोज शाम को भक्ति में नाचने लगता था। बस उसको ऐसा आनंद आता कि वो समझ नहीं सकता, लेकिन जो हमारा म्यूजिक बजता था इंडियन, जो नाचने वाला, जो गरबा के ताल पर और जो भजन के ताल पर जो ताल बजता था, और स्टेज ऊपर आकर नाचने लगता था बस। हर रोज। बढ़िया। तो भारतीय था या सर वहीं का निवासी था? भारतीय था कि वहीं का था? यूरोपियन? नहीं, वो यूरोपियन था सर। वाह, बढ़िया। अच्छा, तो अब आप सर, मैं चाहूंगा ये घटना सर कौन से देश की है? कौन से देश की है सर? कौन से देश की? एंटवर्प, बेल्जियम, एंटवर्प। जी, अच्छा, एंटवर्प बेल्जियम में। हाँ जी। तो मिश्र जी की एक फरमाइश है भजन की सर, वो थोड़ा सुना दीजिए, फिर एक गजल आपसे सुनेंगे और फिर विदा लेंगे आपसे। हाँ, भजन एक सुना देता हूँ जी। पुष्टि मार्गी भजन है,
और वैष्णव का ये बहुत ही प्रचलित भजन है, उनको सुनाता है। मारू मनडू छे गोकुल वने रावण, मारा ताने नाया गणियामा तुलसी नावन। हे मारा प्राण जीवन, हे मारा घटे मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घटे मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनडू छे गोकुळे वन रावण, मारा ताने नाया गणियामा तुलसी नवन। मारा प्राण जीवन, हे मारा घटे मां। लिंक टूट गया जी, नेटवर्क शायद चला गया सर, ऐसा लग रहा है। लोगों जी बहुत आनंदित लग रहे हैं आज, प्रसन्नचित्त लग रहे हैं, कुछ अच्छी खबर है। शांत शांत से हैं। इतना सुंदर गीत चल रहा है, सुनने में आनंद आ रहा है। अरे नहीं भैया, है ना, उसको आज की बात कह दो तो जाने महफिल में फिर क्या हो। इशारों को अगर समझो तो राज को राज यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा तमनाया गणेश श्री महाप्रभु जी। मारी आँखों दिश छे गिरधारी देधारी, मारू ताने मन गयु छे जेने वारी रे वारी। मारा श्याम मोरारी, हे मारा घटे मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला, मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना किधारे दर्शन, मारो मोही लीधो मन। हे मारा घटे मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर। आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सर। तो अभी हम सर अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। भगवान जी आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? आज के 2 सवाल दे दीजिए। हाँ, 2 सवाल दे दीजिए। आज के वो 2 सवाल वही थे सर जो आपने बाद में 2 दिए थे, जो उनके जवाब आ चुके हैं। सवाल आज के थे।
आप देखिए अपनी मेल को या बॉक्स को, आपको 2 सवाल भेजे हैं। जी जी, मेरे हाथ में ही है सर फोन, और आज के जो 2 सवाल हैं वो आपने कल भेज दिए थे सर। आज के 2 सवाल आज आपने कल वाले भेजे एडवांस में। अच्छा, ठीक है। आज आज सोमवार है ना, तो 17 तारीख सोमवार है आज। आज सोमवार है सर, 17 तारीख। आज के 2 प्रश्न नहीं है कोई। सर आज का पहला सवाल है कि वो गुरुद्वारा कौन सा और कहाँ है जहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु रूपा बेशी ने दिया। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि मुमताज जो थी, बुरहानपुर एक्चुअली बड़ा हिस्टोरिक टाउन है। अनफॉर्चुनेटली इतना वो नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ, नहीं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुमताज महल जो ताजमहल जिनके लिए बना, वो काफी समय तक, थोड़े समय तक वहाँ पे बुरहानपुर में भी दफनाई गई थी। और वहाँ पे एक इमारत है जिसको हम काला ताजमहल भी कहते हैं, हालांकि बिल्कुल ताजमहल से अलग है, लेकिन काला ताजमहल कह देते हैं लोग। बहुत सुंदर तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और बुरहानपुर के लोगों ने अपने मॉन्यूमेंट्स को रखा है, बहुत सुंदर। एक मोहन चौहान जी का सवाल आया सर स्क्रीन पर। मोहन चौहान जी पूछ रहे कि संगीत शिक्षकों से जानने की इच्छा है कि स्कूल की प्रातःकालीन सभा में जो प्रार्थनाएं बच्चों के साथ होती हैं, उनमें अन्य धर्म से जुड़े भजन जैसे सबद, सूफी भजन आदि भी शामिल होते हैं क्या? बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत सामयिक प्रश्न है ये, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए। राकेश हो सकता उत्तर दें या बहुगुणा जी उत्तर दें। नहीं, राकेश जी के लिए सवाल है। राकेश जी, आपसे एक सवाल है। संगीत शिक्षकों से सवाल किया उन्होंने कि केवल भजन होते हैं या अन्य धर्मों के जो धार्मिक गीत है जैसे शबद है या सूफी भजन है, ये भी होते हैं क्या गुजरात में? हाँ, जो बच्चे जो शहरी सिटी के होते हैं जी, हमारा विस्तार जो छोटे छोटे गांव है उसमें ये होता नहीं है, लेकिन बड़े शहर में जो स्कूलें होती है उसमें थोड़ा थोड़ा होता है। बड़े शहरों में जो स्कूलें होती है उसमें अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं। हमारे छोटे से गांव में ऐसे बच्चे नहीं होते सर। आपको याद है भट्ट जी, हमने एक प्रार्थना मैंने इंट्रोड्यूस की थी, तू ही राम है तू रहीम है, पूरे देश में गाई गई। मैंने उसको राजस्थान के किसी गांव में सीखा था और फिर उसको ट्यून किया, ये किया। उसमें राग यमन की छाया जरूर झलकती है। तू ही राम है तू रहीम है, करीम कृष्ण खुदा हुआ। वो जो प्रेयर वो जरूर हम सुनाते थे। हमारे यहाँ CCRT में तो होती है, हमारे यहाँ भी होती है जी। तो हमारे यहाँ भी होती है स्कूलों में सर्वधर्म समभाव। हमारे यहाँ स्कूल में भी होती है सर। गुड। तो स्वामी जी, अब आप कौन सी गजल सुना रहे हैं सर? एक गजल सुना दीजिए, फिर हम समापन की ओर जाते हैं। हाँ, सुनाते हैं। ये गजल है समीम जयपुरी की सर। समीम जयपुरी की गजल है। हाँ, तो पहले उसके पहले एक शेर है, तो शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। उसमें एक शेर है, शेर अर्ज करना चाहते हैं कि किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, जब से तुम्हें देखा है दूसरा अच्छा नहीं लगता, जब से तुम्हें देखा है दूसरा अच्छा नहीं लगता। और दूसरा विषय है कि तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि हमने इस फन को इबादत की तरह रखा है, हमने इस फन को इबादत की तरह। बहुत बढ़िया। आपने पूरे मूड को भक्ति से सुनाते हैं समीम जयपुरी की गजल।
तो मुझे कोई भी तमन्ना नहीं बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता है बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना बाखुदा अब तो सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू दिल का आलम तो दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता है इस कदर हो लेकिन ये गवारा ही तेरी क्या बात है ये दिल कहीं लगता ही नहीं बाखुदा को मक्का का शेर बहुत समीर जयपुरी के साथ कहते हैं दोस्त को दोस्त समझना तो एक बात सही दोस्त को दोस्त समझना तो एक बात सही दोस्त को दोस्त समझना तो एक बात सही हमने दुश्मन को तो दुश्मन कभी समझा ही हमने दुश्मन को तो दुश्मन कभी समझा ही फिर ये क्या बात है ये दिल कहीं लगता
खुदावे तो मुझे कोई तमन्ना ही खुदावे तो मुझे कोई तमन्ना ही। वाह, क्या बात, हाँ जी बहुत सर। बहुत सुंदर। वाह, बाहर बारिश होने लग गई आपका गाना सुन करके, तो बहुत धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई। हाँ 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 जी सर। बहुत सुंदर। क्या बात है। ओ, मोहन चौहान जी का प्रश्न था कि मेरा प्रश्न थोड़ा अलग सा था, लेकिन सर्वधर्म प्रार्थना तो सभी जगह होती है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। जब एक धर्म विशेष की प्रार्थना होती है तो उसके साथ अन्य धर्म की भी होती है क्या? ये सवाल देश के सभी राज्यों से जुड़ा है। आप लोग शिक्षाविद हैं, बताइए, उत्तर दीजिए। सर विशेषज्ञ आप हैं इस कार्यक्रम में सर, हम तो एंकर हैं, हम तो होस्ट और घोस्ट हैं। होस्ट है जी। नहीं, मैंने कई स्कूल ऐसे देखे हैं जो सोमवार को, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मंगलवार को उनके प्रिंसिपल्स आके प्रार्थना नहीं करते लेकिन कुरान से रिसाइट करते हैं, बुधवार को गुरु ग्रंथ साहब से करते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखें ये बहाई मंदिर में होता है, सब धर्म ग्रंथों से प्रार्थनाएं सुविचार दिए जाते हैं, कुछ है, लेकिन ये सब स्कूलों में संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए उतना ही वैसी मानसिकता चाहिए प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, वैसा ही सब कुछ, उतना टाइम भी चाहिए। तो अब वो कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता, ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि वो, इसकी इंस्ट्रक्शंस तो ऐसी कोई नहीं है। इंस्ट्रक्शन तो है, जनरल है कि सब धर्मों का सर्वधर्म संभाव हो, सब धर्मों का आदर हो, लेकिन प्रार्थना कितनी हो पाती है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ स्कूल हैं जो जरूर करते हैं, बहुत लिबरल स्कूल जो हैं वो जरूर करते हैं। सर ये जितना मुझे अनुभव है ये निर्भर करता है कि स्कूल में छात्र किस कम्युनिटी के हैं, किस समुदाय के हैं, तो उस आधार पर चीजें तय होती हैं। क्योंकि जिस समुदाय के छात्र जिस विद्यालय में रहे होंगे तो उस प्रार्थना का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, भले ही वो कई देश बार के दूसरे समझाने के राज्यों लिए में भी हों। कहा जाता है ना, कई बार समझाने के लिए भी कहा जाता है कि देखिए आप हिंदू धर्म के साथ साथ ये भारत जो है वो विभिन्न हिंदू धर्मों का है। पर्टिकुलर हिंदू धर्म नाम का, सर हिंदू धर्म नाम का मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पुराणों में मतलब जिक्र आप है कि समझ रहे हिंदू हैं मैं क्या धर्म कहने है। की कोशिश कर रही हूँ। हाँ मैं भी समझ रहा हूँ वो सवाल भी थोड़ा कमलेश स्वामी जी राजनीतिक कह रहे सा हैं, है। चौहान सर मेरी स्कूल में मुस्लिम बच्चे भजन के साथ साथ नज्म भी गाते रहती हैं। देखिए जी होता है कुछ कुछ स्कूलों में, चाहे हो चाहे न हो, लेकिन वो अपने ठीक पे है। तो डिपेंड करता स्वामी है। जी, हेड ऑफ द हम डिपार्टमेंट फिर हैज आपके अ पास लौटते हैं। बिग तो रोल। आप कार्यक्रम के समापन सत्र पर हैं और जी 1.25 घंटे का लगभग कार्यक्रम हमारा हो चुका है, तो कुछ और सुना रहे हैं सर या विद्यालय हम दर्शकों से और आपसे? क्योंकि समाने में तो इनके पास इतना होगा, ये 2 घंटे चला देंगे शो को, 2-3 घंटे। हम अपनी अपनी सीमाओं में रहें जैसा हमने निर्णय किया था, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम होते हैं। कमलेश इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। भाटिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भाटिया जी ने बहुत अच्छी संगत दी आपको। तो हाँ उनको धन्यवाद। पुनः भाटिया जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमलेश जी को भी, धन्यवाद। कमलेश जी पता नहीं है नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी सामग्री आपके पास है। लेकिन हम इस कार्यक्रम को बढ़ाना नहीं चाहते, राकेश आप बुरा मत मानिएगा, आपके नहीं पास नहीं बहुत कोई सारा बात खजाना है ना। तो एक हमने ये देखा है, थोड़ी सी हम लिवरेज लेते लेते वो कार्यक्रम 2 घंटे तक पहुंच जाता है, फिर वो हाँ हाँ उसका डिसिप्लिन नहीं थोड़ा खराब होने लगता है। हाँ तो नहीं नहीं कोई बात नहीं। आपको पुनः सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। प्रभुदत्त मिश्र जी का एक अगली कमेंट बार बीच में कराएंगे। आया था कि बुरहानपुर जो है मेरे 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 यहाँ से बहुत नज़दीक है, उनकी बेटी भी शायद इंदौर में पढ़ती है, तो मध्य प्रदेश में ही है बुरहानपुर। वो करते जब भी जाएं जरूर भेंट दीजिएगा उस गुरुद्वारे में, पुण्य लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब ने वहाँ पे। चलिए तो अनुमति स्वामी
स्वामी जी से विदा लें। हाँ। स्वामी जी फिर अनुमति है? हाँ सर, हाँ, चलिए सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आप आए सबका सर हमारे आशीर्वाद गजल से सर। लेके गजल से पूरा मूड चेंज हो गया। पुष्टि मार के भजन में हम भक्ति कर रहे थे और गजल सुनते एकदम रोमांटिक मूड में आ गए। हाँ वो रसी दूसरा था। चलिए, अच्छी बात। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी भगवान जी आज शो में जुड़ पाए हमारे साथ। दिन भर का बहुत बिजी शेड्यूल था। जी सर, आज भगवान जी बोलिए। आज व्यस्त रहा मैं और जगह, असल में बहुत कुछ ज्यादा व्यस्त था मैं असल में। आज शिक्षा मंत्री के साथ बैठक थी तो वहां पे इसकी तैयारियों में उसमें लगा रहा मैं। जी यार ऊंची चीज है आप, ऊंची चीज है। कौन है शिक्षा मंत्री? अरविंद पांडे जी है? कौन है? हाँ वही है, वही है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये मोहन चौहान कह रहे हैं, हमारे स्कूल में संवैधानिक संस्थान है स्कूल हमारे, और हमें संविधान की मूल भावना से चलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप असहमत हो सकते हैं, तो इस बारे में हम कभी आमने सामने होंगे मोहन जी तो आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम भी इस पर बातचीत करना पसंद करते हैं। और कमलेश स्वामी जी कह रहे हैं सर भैरवी होने दो। ये भैरवी क्या है? भैरवी राग है। भजी की खिंचाई की आदत है, भजी खाते हैं भैरवी में। लेकिन पूछे भैरवी क्या है? भैरवी है। शंकर जयकिशन में से जयकिशन जी की वाइफ का नाम भैरवी था। अच्छा, क्या बात। तो चलिए, भैरवी से भजन होने दो। ठीक। हाँ, भैरवी का मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सूर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सूर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर से मिले, बादलों का रूप देखे बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सूर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सूर बने हमारा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जी। इसका हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम कुछ वीडियोस इस प्रोग्राम में दिखा पाए? क्योंकि मेरे पास आज एक वीडियो है जिसमें देश के 32 कलाकारों ने इस कंपोजिशन को विसल में गाया है, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र से लेके गोवा से
दिखा सकते हैं? तो मैं आपको अभी भेजता हूँ, बहुत ही सुंदर है। इसको कल आप चलाइएगा उसको। कल दिखाएंगे सर कार्यक्रम के शुरू में। ये अच्छी बात बताई आपने, कुछ एजुकेशनल वीडियोस यदि हम दिखा पाए तो कार्यक्रम एनरिच होगा। हाँ दिखा सकते हैं सर, दिखा सकते हैं। वो नए हमने शुरू कर दिया। आपको याद होगा हमने उनका इंट्रोडक्शन में दिखाया था, जो जयेश प्रजापति जी आए थे चौक वाले, तो उनके इंट्रोडक्शन में शुरू में 2 वीडियो हमने चलाए थे। ठीक है ठीक है, याद आया। शुरुआती दौर में नहीं चल पाए थे, लेकिन अब हम सक्षम है उसको चलाने में। ठीक है। मैं आपको एक प्रश्न करके 2 प्रश्न और एक तो भेज दिया है, एक और भेजता हूँ और ये वीडियो भेजता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी का और हमारे राकेश जी का, स्वामी स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। संगतकारों का भी आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद सर। जी, जो सुर आज मिलाया है सर आपने, वो हमेशा मिलता रहे हमारे साथ, और आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। और पंडित भीमसेन जोशी जी को आपने याद किया इस गीत के माध्यम से। बहुत ही अपने दूरदर्शन में कुछ करता था जब हम पढ़ते थे, हमें याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। कल शाम को ठीक 7 बजे मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें पूरी द टीचर की टीम को अनुमति दीजिए, और देखते रहिए सरकारी शिक्षकों का शो और असरकारी शिक्षकों का शो, द टीचर शो, कल शाम 7 बजे तक के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। चलो।